ले जी भैया, पाकिस्तान के उस्मान तारक ने हिंदुस्तानी के ऊपर इतना खौफ तारी कर दिया है कि हिंदुस्तानी हर वक्त उस्मान तारक के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा भी कर रहे होते हैं और उन खिलाफ फेक किस्म की खबरें भी फैला रहे होते हैं। खास तौर पर जब से पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दी है, तब से उस्मान तारक है वो हिंदुस्तानियों के असाबों पे शिकार है। और हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि उस्मान तारक की मौजूदगी में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को नाकू नचवा सकता है 15 फरवरी के होने वाले मैच में। उस वाले से फेक किस्म के नोटिफिकेशन भी जारी किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है जी उस्मान तारक का जो बॉलिंग एक्शन है वो मशकूक करार दिया गया है आईसीसी की जानब से, और आईसीसी जो है उसने उस्मान तारक के ऊपर को किसी किस्म की पाबंदी आयद करने का भी फैसला किया है। तो भैया, खबर ये है कि ये सारी चीज़ें जो है फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं, और ये सिर्फ सिर्फ उस्मान तारक का एक फोबिया है जो कि हिंदुस्तानी के ऊपर छाया हुआ है। और हिंदुस्तानी जो है वो उससे खौफ का शिकार है, क्योंकि 15 फरवरी का जो मैच है उसमें उस्मान तारक ने एक तूफान बर्पा करना है। शर्म आनी चाहिए वैसे हिंदुस्तान की मीडिया को भी, जो मैदान में मुकाबला करने की बजाय फेक किस्म की खबरें फैला रहे हैं, फेक किस्म के नोटिफिकेशन जो है वो खुद चाहता आईसीसी के नाम से मंसूब करके सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। हालांकि आईसीसी की जानब से उस्मान तारक का जो टेस्ट है वो लिया जा चुका है और उसमें वो मुकम्मल तौर पर 100% क्लियर है। उनके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया आईसीसी की जानब से। इस हवाले से जितनी भी खबरें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये हिंदुस्तानी मीडिया चला रहा है, हिंदुस्तानी ट्रोल्स चला रहे हैं, और वो इसलिए चला रहे हैं कि उस्मान तारक उनके साबों के ऊपर वो इस वक्त सवार है। हिंदुस्तानी को भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि पहले तुम लोग जो है वो पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे थे, आईसीसी की मिन्नतें कर रहे थे, श्रीलंका के पास गए हैं, यूएई के पास गए हैं, बांग्लादेश के पास के पाँव पकड़े हैं कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान को कहो कि वो हमारे साथ मैच खेले 15 फरवरी का, वरना हम तो डूब जाएंगे, हमारे ब्रॉडकास्टर हमारे ऊपर केसेस करेंगे, उनको नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, ओवरऑल आईसीसी को नुकसान होगा। अब जब कि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान खेलने के लिए आपके साथ तैयार हुआ है, तो अब आपने पाकिस्तान के जो अहम तरीन बॉलर हैं उस्मान तारक, जो कि इस वक्त एक्शन में हैं और जो कि तूफान बर्पा करने वाले हैं 15 फरवरी के मैच में, आपने उनके हवाले से फेक किस्म की जो है वो झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं, और उनके हवाले से फेक किस्म की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की जा रहे हैं, उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिया जा रहा है उत्साहता। तो भाइयों, बात ये है कि उस्मान तारक जो है वो क़यामत ढहाने वाला है, और उस्मान तारक से बचना किस तरह से है अपने 15 फरवरी के मैच में, उस हवाले से तदबीरें सोचें। उसके बॉलिंग एक्शन के हवाले से फेक खबरें बनाना जो है वो छोड़ दें। अगर बॉलिंग एक्शन की बात की जाए तो फिर हम आपके बुमराह के ऊपर भी जो है वो सवाल उठा सकते हैं। दुनिया सवाल उठा सकती है कि बुमराह का जिस किस्म का एक मशकूक किस्म का एक्शन है, वो कैसे बॉल को घुमा के ऐसे करके मारते हैं, उसके ऊपर भी तो आईसीसी को हरकत में आना चाहिए ना। अगर बात की जाए एक्शन की तो वो भी तो देखने में मशकूक लगता है। लिहाजा उस्मान तारक का मुकाबला कीजिए, उस्मान तारक के खिलाफ बेबुनियाद झूठी खबरें फैलाने से ग्रेज करें। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान अब भी सुपर 8 महल्ले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। उनके लिए जवाब ये है जनाब कि अफगानिस्तान 2 मैचेस साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से हार चुका है। अब उसके 2 मैचेस बकिया हैं, एक कनाडा के साथ है और एक दुबई के साथ है, यूएई के साथ। तो अगर वो ये दोनों मैच जीत जाता है और जनूबी अफ्रीका या न्यूजीलैंड दोनों में से कोई एक टीम जो है वो मर जाती है, फिर अफगानिस्तान को मौका मिल जाता है कि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अदरवाइज अफगानिस्तान जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता वो अब काबुल एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई ज़रूर कर चुका है और वहाँ से अब वापसी मुमकिन नहीं है। 6 फरवरी को अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान की जानब से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जी, मैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में देख रहा हूँ। और 11 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका से बुरी तरह से हारने के बाद टूर्नामेंट से आउट हुई, और राशिद खान की जानब से कहा गया कि भैया, हम T20 वर्ल्ड कप से तो बाहर निकल गए हैं लेकिन हमें प्रमोशन मिली है। पहले हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी, लेकिन आज हम T20 वर्ल्ड कप 2026 से निकलने वाली पहली एशिया की टीम बन गए हैं।